Assalamu alaikum dear students and welcome back to e-learning system of Smart English Language and Computer Academy Kharagpur Meers. Hope you are getting all the points and listening our video again and again to enhance your knowledge regarding grammar and especially tenses which we are discussing here. So today we have our last tense in our topic in our syllabus, that is future perfect continuous tense. मैंने आपको टेंसेस स्टार्ट करने की शुरुआत में बताया था कि देयर कैन बी मैनी टेंसेस, कि कुछ बुक्स में आपको मिलेगा देयर आर मोर देन 12, देयर आर मोर देन 15, 20, 23, 35, even there is a book that is the Strayer of 72 tenses, means there can be 72 tenses. लेकिन हमने ये डिस्कस किया था कि we will discuss the most important tenses here, that will be almost 12 to 15 tenses जो हमने डिस्कस किए हैं. Now today we have our last video regarding tenses and that video is about future perfect continuous tense. अच्छा, एक बात यहाँ पर बताता चलूँ कि आपको शायद future perfect continuous tense किसी किताब में ना मिले, तो कभी कभी ऐसा होता है कि future perfect continuous बहुत कम ही इस्तेमाल होता है in terms of speaking and writing. तो कुछ बुक्स या कुछ स्कॉलर्स यही कहते हैं कि अब ये एक टेंस नहीं है, डू नॉट वरी अबाउट दैट, ये एक टेंस है. अगर कोई कहे कि ये नहीं है, हम इसको ऐसे नहीं पढ़ते, तो आपको सिर्फ यही दिमाग में रखना है कि ये एक टेंस है लेकिन बहुत ही कम इस्तेमाल होता है. बट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बिकॉज वी हैव दिस टेंस इन आवर सिलेबस. सो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगेन परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस मींस कंप्लीशन ऑफ वर्क एज वेल एज द कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन. सो हाउ डू वी यूज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? Future perfect continuous tense talks about an action that will be continued and will be completed at some time in future. कि आने वाले वक्त में फ्यूचर में मुस्तकबिल में कोई एक्शन कंटिन्यू होगा और आगे जाकर कुछ टाइम के बाद वो एक्शन कंप्लीट हो जाएगा. मतलब कंटिन्यू भी होगा एक सेंटेंस में, उसी सेंटेंस में हम यही बताएंगे कि ये इस वक्त कंप्लीट भी होगा. दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. वी हैव वन एग्जांपल, आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours. मैं 2 घंटे तक क्रिकेट खेलता रहूंगा. मतलब इन फ्यूचर में वो क्रिकेट खेलता रहूंगा, वो काम कंटिन्यू होगा, लेकिन कब तक खेलता रहूंगा? 2 घंटे तक. तो आफ्टर 2 hours दैट एक्शन विल बी कंप्लीटेड. एक्शन कंटिन्यू भी हो गई और कंप्लीट भी हो गई इन फ्यूचर. अगेन वी हैव 2 हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड दोज आर शैल हैव बीन एंड विल हैव बीन. We have to use shall have been with I and we. We have to use will have been with we, you, he, she, it, they, singular noun and plural noun. Now you can see in this chart we have the structure formation of sentence, the sentence and their formation. We have the first sentence, I shall have been playing cricket for 2 hours. तो हमें क्या करना है कि सब्जेक्ट रखना है पहले, आई वी जो भी हो, देन शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब एंड प्लेइंग बिकॉज इट इज कंटीन्यूअस टेंस द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. देन वी हैव सेकंड सेंटेंस, आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours. नेगेटिव बनाने के लिए शैल हैव बीन और विल हैव बीन के बीच में नॉट लगाना है. देन वी हैव शैल आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours. इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें शैल या विल, आई सब्जेक्ट जो भी उसके शुरू में रखना है और सब्जेक्ट लगाने के बाद हैव बीन रखना है. In this way we can change a sentence from positive into interrogative and negative. Now we have an activity to do. The activity is same as we did in all our tenses. Okay, we have 5 sentences again. मैं 5 sentences पढ़ने जा रहा हूँ. आपको क्या करना है कि इन 5 sentences को अच्छे से सुनना है and you will be given few seconds. तो आप ये अंदाजा लगा लें कि ये negative कैसे होंगे और interrogative कैसे होंगे. पहले ही हम इनका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन डिस्कस कर चुके हैं. तो वी हैव द फर्स्ट सेंटेंस, शी विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years. वी हैव सेकंड सेंटेंस, वी शैल हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2021. देन वी हैव थर्ड वन, दे विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months. वी हैव द फोर्थ वन, he will have been climbing since morning. Then we have the fifth one, Yasin will have been studying for 5 years. Now we have these few seconds to have a look on these sentences and change these sentences into negative and interrogative, and I am going to discuss with you as well. Okay, now have a look on this chart. We have positive, negative and interrogative sentence. We have the first sentence, she will have been working here for
5 years. The positive and negative will be she will not have been working here for 5 years. हमने क्या किया है कि सिर्फ shall, will और have been के बीच में not लगा दिया है. And for interrogative we have to put will in the starting. The sentence will be will she have been working here for 5 years. We have second sentence, we shall have been living here since 2021. Then we have the second sentence, we shall not have been living here since 2021. The negative, then we have interrogative, shall we have been living here since 2021. Then we have the third sentence, that they will have been learning English for 2 months. We have the negative is, they will not have been learning English for 2 months. The interrogative is, will they have been learning English for 2 months. We have the fourth one, that is, he will have been climbing since morning. Then we have negative, he will not have been climbing since morning. We have interrogative, will he have been climbing since morning. Then we have fifth one, final, that is, Yasin will have been studying for 5 years. Then we have negative, Yasin will not have been studying for 5 years. Then we have interrogative, will Yasin have been studying for 5 years. Hope you have got this tense very well. अब सारी वीडियोस आपके पास हैं. You have to listen all the videos of parts of speech, then tenses one by one. Have a look all the videos. अच्छे से सुने, उनकी प्रैक्टिस करते रहें. Keep in touch with us. Again, if you have any question, you can ask. And with our new video, we will have our new topics very soon. Thank you very much.